संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी की आलोचना लगातार जारी है, जिसके चलते आज युवा कांग्रेस द्वारा अंबेडकर चौक पर अमित शाह का पुतला दहन किया गया। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस के बीच झूमा झपटी जरूर हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने में सफलता हासिल हो गई। वहीं इस प्रदर्शन के जरिए युवा कांग्रेस ने अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी की घोर निंदा की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री मिलकर देशवासियों की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह से संसद में यह टिप्पणी की गई और प्रधानमंत्री ने अमित शाह को कुछ भी नहीं कहा, उससे यही साबित होता है कि आप और आपकी पार्टी भीमराव अंबेडकर का अपमान करते रहेंगे। वर्तमान समय में भीमराव अंबेडकर का अपमान यानी देशवासियों का अपमान करना है और इस तरह के अपमान के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रहेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी तीखी आलोचना के बाद से ही कांग्रेस लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। वहीं इस प्रदर्शन के जरिए आज यूथ कांग्रेस ने यह चेतावनी दी है कि जब तक अमित शाह संसद में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेस का यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मुर्दाबाद 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भाजपा आज पूरे भारत देश में युवा कांग्रेस के द्वारा इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। अभी विगत एक दिन पहले जो संसद भवन के अंदर जिस तरीके से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान इस देश के गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है, वो ना केवल भारत रत्न अंबेडकर जी का अपमान है बल्कि पूरे संविधान का अपमान है और भारत देश की में बसने वाले हर एक अमीर गरीब परिवार का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी उस दिन से निरंतर ये आवाज़ उठा रही है कि इस अशोभनीय टिप्पणी के चलते अमित शाह जी को पूरे देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उनके तानाशाही रवैये के चलते वो झुकने को तैयार नहीं है। तो आज जबलपुर युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ अंबेडकर चौक पे हम लोगों ने अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया और जिसके चलते पुलिस प्रशासन से भारी झड़प भी हुई हमारी, लेकिन पुतला दहन किया गया। और जब तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इस भारत देश की जनता के सामने माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक कांग्रेस पार्टी ये आवाज़ उठाती रहेगी। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में की गई अशोभनीय टिप्पणी के लिए जब तक गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा में माफ़ी नहीं मांगते, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले लेते, तब तक यह देश भर में आंदोलन सतत जारी रहेगा। उसी कड़ी में आज हमने जबलपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर हम सारे लोगों ने, जो लोग संविधान पर आस्था रखते हैं, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपना प्यार रखते हैं, उनके प्रति जान निछावर करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों ने आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के पुतला दहन किया गृह मंत्री का और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अमित शाह की यही तानाशाही और यही गुंडागर्दी जारी रही तो पूरे भारत वर्ष में इसी तरह से अंबेडकर को मानने वाले लोग, अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग और उस विचार पर चलने वाले लोग अमित शाह जैसे तानाशाही लोगों का
हस्र यही करेंगे, चौराहे चौराहे गली गली कूचों कूचों में उनका पुतले दहन किया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो इस केंद्र सरकार को भी उखाड़ने की जरूरत पड़ी तो पूरे देश में ऐसा मार्च तैयार किया जाएगा कि केंद्र सरकार को उखाड़ने के लिए हम सारे लोग यहाँ से इकट्ठे होकर के दिल्ली जाना पड़ेगा तो हम सारे लोग जा करके वहाँ पे मार्च करेंगे, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे।